तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। दीदी, दीदी, शायद तुमने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं क्या मतलब? नहीं दीदी, मेरा मतलब है छोटी सी बात पर गुस्सा करके तुम्हें बेटियों को लेकर इस तरह आना नहीं चाहिए था। तुम बुरा मत मानना दीदी, ये मेरी ख्यालात है। ये छोटी सी बात नहीं है रमन। मैं कैसे संसार चला रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन ये संसार अकेला तुम्हारा नहीं है। घर चलाने में तुम्हारी जिम्मेदारी जितनी है, जीजा जी का भी उतना ही है। बल्कि मर्दों का तो जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा ही होता है। हाँ, ये बात सही है कि जीजा जी थोड़ा अलग ख्यालात की आदमी है, थोड़ा जिद्दी भी है। हर मामले में जिद करना अच्छी बात नहीं है रमन। दीदी, जो हो गया सो हो गया। कल मैं तुम लोगों को छोड़ने जाऊंगा और जीजा जी को भी सारी बातें ठीक तरह से समझाऊंगा। मैं उस घर में फिर से नहीं जाऊंगी रमन, मैंने कह दिया। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके गलत फहमी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना संसार ही तोड़ देंगे। मैं संसार तोड़ने की बात सोच भी नहीं सकती आरती। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि आज के जमाने में लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। सरकार भी बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ बाप एक लड़का से जो उम्मीद रख सकते हैं, एक लड़की से भी वही उम्मीद रख सकते हैं। सिर्फ औलाद को अच्छे इंसान बनाने होंगे। लेकिन तुम यहाँ इस तरह रहकर ये सब कैसे कर पाओगे? दीदी, उल्टा बेटियों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। हाँ दीदी, आप अपनी तीनों बेटियों की भविष्य के बारे में सोचिए। बेचारियों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तीनों बेटियों की भविष्य के बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया है। तुम क्या करना चाहती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। तुम दोनों झगड़ा करके अलग अलग रहोगे, इससे बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा दीदी। हाँ दीदी। नहीं, मेरा जिंदा रहने तक मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रमन, आरती, तुम लोग कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तीनों बेटियों को लेकर तुम लोगों पर बोझ बनूंगी। क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की हालत। पिताजी की बनाई हुई इस घर में किसी तरह तुम लोग गुजारा कर रहे हो। इन सब के बावजूद मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। दीदी, तुम लोगों से मेरी एक विनती है, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, बाकी इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मुझे 2-4 दिन की जरूरत है। यहाँ आने से पहले मुझे बकरी और हंसनी बेच के 10,000 रुपये मिले थे, वो पैसे मेरे पास है। दीदी, अचानक तुमने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इन बातों को तुमने जितनी आसानी से ले रहे हो, मैं उतनी आसानी से नहीं ले पा रहा हूँ। तुम यहाँ रहने से अगर जीजा जी रिश्ता तोड़ दे तो? मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ? दीदी, आप बड़े ही अजीब किस्म के हैं। तुम लोग एक बात जान लो, तीनों बेटियों के साथ किराए घर में रहना शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। किराए के घर में तो मैं रहने ही नहीं दूंगा। लोग हमें क्या कहेंगे?
आप लोग यहाँ रह रहे बोल के हम लोग को मुसीबत होगी ये सोच के हमने नहीं बोला। आपका संसार ना टूटे इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ आरती, मुझे प्यार करने वाले हर लोग मुझे ऐसे ही समझाते हैं। अगर मेरी जगह कोई और होती तो मैं भी ऐसे ही समझाती, लेकिन इस फैसले के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। ठीक है दीदी, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना। कोई बात नहीं दीदी। तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत दुख हो रही है और तुम्हारे पति के ऊपर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और हौसला देखकर मुझे खुशी भी हो रही है। एक औरत होने के नाते तुम्हारे ऐसे हिम्मत भरे कदम को देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद मैडम जी। मैंने मेरी जिंदगी से बहुत सारी बातें सीखी और समझी है। मैं भी बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थी। मेरा भाई मुझसे एक कक्षा नीचे था, लेकिन परीक्षाओं में मुझे भाई से ज्यादा नंबर मिलती थी। 8वीं कक्षा मिलते ही पिताजी ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। पढ़ने के लिए मैंने बहुत रोई थी, लेकिन पिताजी मेरी एक नहीं सुनी। उसके 1 साल बाद मेरी शादी करवा दी। मेरे भाई को पढ़ाने में पिताजी ने जी जान लगा दी। किसी तरह उसने बीए पास की, अब एक कंपनी में जॉब कर रहा है। तुम्हारी दिल की बातों को मैं अब समझ पा रही हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जो सपना तुम नहीं पूरा कर पाई वो तुम्हारी बेटियां जरूर पूरा करेंगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ऐसी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए दीदी। मेरी आशीर्वाद हमेशा है। अच्छा सुनो, जिस स्कूल में तुम्हारी तीनों बेटियां एडमिशन लेने वाली है वहाँ की हेडमिस्ट्रेस मेरी सहेली है। मैं एक फोन कर देती हूँ। ठीक है, कीजिए ना दीदी। हेलो। हेलो सावित्री। अरे मोनिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सब कुशल मंगल तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? मैं स्कूल में ही हूँ। ओह अच्छा। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? मेरे स्कूल से 3 लड़कियाँ ट्रांसफर ले रही हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम के कारण। मतलब अपना रेसिडेंस चेंज करेंगी और वो तुम्हारे स्कूल में ही दाखिला लेंगी। तुम जरा उनकी मदद कर देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, लड़कियाँ पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में लड़कियाँ बहुत तेज है और बहुत भोली भाली भी है। ओके ठीक है। अच्छा तो ठीक है, भेज देना। अच्छा सुनो सुनो, उनकी माँ भी तुमसे मिलने आएंगी। नाम क्या है उनका? नमिता। ओके। तो तुम तो सब समझ ही गई होगी। हाँ। याद है ना? हाँ। अच्छा चलो, तो मैं रखती हूँ। ओके ठीक है।
लीजिए, अब तो काम हो गया। नमस्ते मैडम, मैं नमिता हूँ। कल जो मैडम ने फोन की थी, बैठिए। ये तीनों मेरी बेटियां हैं। नमस्ते मैम जी। नाम क्या है तुम लोगों का? नमस्ते मैम, मेरा नाम सुमी है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। नमस्ते मैडम, मेरा नाम जुमी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। नमस्ते मैडम, मैं रूबी हूँ, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाए हैं ना? हाँ, गुड। गुड। नमस्ते मैम, चलती हूँ। ठीक है। चलो। आरती, हाँ, दीदी के साथ तुम क्यों नहीं गई? मैं जाना चाहती थी, दीदी ने मना कर दी। क्यों? मैंने जब जाने के लिए बोला तब दीदी बोलने लगी, अगर तुम जाओगे तो घर में ताला देख के रमीन गुस्सा करेंगे, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अच्छा, उन्हें जाते कितनी देर हुई? देर तो हुई, करीब 2-3 घंटे। दीदी आ गई। दीदी बाजार गई थी? हाँ। मामा, हमने यूनिफॉर्म ले ले, कल से हम लोग नए स्कूल पे जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमी, सुमी बेटा, हाँ जी। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ रहकर अच्छा नहीं लगा? नहीं मामा, मैं खुश हूँ। देखो, कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम लोग सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ाई करना। मामा, आज आप ड्यूटी नहीं गए? गया था, क्यों? नहीं, ऐसे ही, आज आप थोड़ा जल्दी आ गए। ओह, आज मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम लोगों के साथ मैं भी बाजार जाऊंगा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही तुम लोग निकल गए। दीदी, हाँ। अंदर चलिए और तुम लोग भी हाथ मुंह धो लो, मैं अंदर जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। आंटी, एक काम करो, वो जरा बैग दे देना, मैं सीधा बाजार होके ही आता हूँ। हाँ ठीक है। दीदी आइए। अच्छा बेटा, बोलो आज क्या खाओगे, मांस या मछली? मछली। मछली? ठीक है, मैं लेके आऊंगा, जाओ बेटा। देख लेता हूँ वो भी अपने भाई के पास कितने दिन रह पाती है। विनोद भैया, मेरी ख्याल से आपको वहाँ एक बार जाना चाहिए। रजनी,
इस बात को दोबारा मत दोहराना। मैं मलाई मारने जाऊंगा उसके पास? इतनी घमंड है उसकी। अरे बकरिया और हंसनी बेचा हुआ पैसा जमा है उसके पास, उसी की भाव चढ़ा रही है वो। देखना, पैसा खत्म होने के बाद खुद ब खुद आकर मेरी पाँव पकड़ेगी, तब मजा चकाऊंगा उसे। विनोद भैया, आप अभी भी इतने गुस्से में हो? क्या आपको अपनी बेटियों की याद नहीं आती? अरे बेटियों को याद करके क्या फायदा? बेटियां हमेशा माँ बाप के साथ नहीं रहती। आज चली जाए या 10 साल बाद, बात तो एक ही है ना। विनोद भैया, ये आपकी गलतफहमी है। रजनी, इस विनोद की गलतियों को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि विनोद गलत नहीं बोलते। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। रुक, बैठ। कहाँ जाएगा? आज जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। अरे पागल, अरे तेरी तो शादी वादी हुई नहीं, क्यों घर घर करता रहता है? विनोद भैया, आपका संसार देखकर मेरे दिमाग से तो शादी का भूत ही उतर गया। ऐसे कैसे होगा? तुझे जल्दी ही शादी करनी होगी। हाँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। कहिए, किस काम से आए हैं? सर, आप लोगों ने यहाँ औरतों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में मैं जानने आई हूँ। ओह, आप क्या ट्रेनिंग करना चाहते हो? जी सर, इसलिए तो आई हूँ। अगर आप लोग कृपा करके। फिलहाल आप कहीं काम कर रही है क्या? नहीं सर, ऐसे घर में हूँ। हम यहाँ पर औरतों को ग्रुप करके हंसिनी, मुर्गी पालन, जाम जेली प्रस्तुत करना आदि विषय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप ये ट्रेनिंग लेंगे क्या? लूंगी सर। अच्छा, अगर आप लोग मौका देंगे तो जरूर लूंगी। सर, कितना खर्चा पड़ेगा? खर्चा बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेनिंग हमारे एनजीओ के जरिए बिन मूल्य पर दिया गया है। हो सके तो मुझे भी एक मौका दीजिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप का ट्रेनिंग शुरू हो गया है। आप कल से आ सकती है। मैं जरूर आऊंगी सर। सर, कितने बजे आने होंगे? करीब 10 बजे आने से हो जाएगा। ट्रेनिंग 10:30 बजे से शुरू होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी सर। ठीक है। आपका नाम बताइए। नमिता सर, नमिता दास। नमिता दास, अच्छा। पति का नाम क्या है? श्री विनोद कुमार दास। गंगा दीदी। हाँ बेटा। कहाँ से आई? थोड़ा घूम फिर कर आ रही हूँ। अच्छा, तुझे एक बात पूछती हूँ। कैसी बात? सुना है आजकल नमिता तेरे घर में रहती है, बात क्या है?
उसे पति ने भगा दिया है क्या? हाँ दीदी, भगा क्यों देगी, खुद आई है। पति का घर छोड़कर क्यों आना पड़ा? ऐसे ही आ गई, इसमें क्या? अब तेरी और आरती पर बोझ बनेगी ना। बेचारी आरती पर मुझे दया आती है। 3 लड़कियों के साथ एक औरत को पालना क्या आसान बात है? गंगा दीदी, मेरी अपनी दीदी और भंजिया मेरे घर में है, मेरे साथ है, इसमें तुम्हें बुरा लगने की क्या बात है? हाँ? तुम्हें तो कुछ तकलीफ नहीं हुई है ना? या फिर आरती ने तुम्हें कुछ नहीं, कहा? नहीं बेटा, आरती ने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे उसे तो मैं कितने दिनों से मिली ही नहीं हूँ। और मिलने की कोशिश भी मत करना, तो बेहतर होगा। तू क्यों गुस्सा कर रहा है बेटा? तुम पर गुस्सा करके क्या फायदा? दीदी, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अपनी चाल ढाल थोड़ी सी बदल डालो, नहीं तो सिर्फ नाम का गंगा रह जाओगे, काम का कीचड़ कीचड़। हाय 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 हाय, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। किसी को भला बोलूं तो बुरा मन जाते हैं। आप ट्रेनिंग कर लो, फिर आपसे मैं भी सीख लूंगी। ये सब सीख के क्या करोगे? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। ये सब तो सबको जानना चाहिए। जाम जेली बनाना मेरा तो बहुत मन है। तुम भी जाओगे क्या? जाने का तो मेरा बहुत मन है, लेकिन आपके भाई जाने दे तब ना। ठीक है, पहले आप सीख लीजिए, फिर आपसे मैं भी सीख लूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। सुमी, तुमने कॉपी की बात कही थी ना, कितनी कॉपी चाहिए? हाँ माँ, 2 कॉपी चाहिए, एक मैथ्स के लिए और एक साइंस के लिए। 2 होने से हो जाएगा? फिलहाल तो हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर लाना पड़ेगा। ठीक है। माँ, मुझे भी एक अंग्रेजी की कॉपी चाहिए। हाँ। माँ, मुझे भी पेंसिल और रबर चाहिए। हो जाएगा। माँ, हमारे लिए इतने सारे सामान लाने के लिए तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, ये मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दो। ये रखो।